धन्यवाद करता हूँ मैं मीडिया वालों का, जो हमारी हर परेशानियाँ जो है एडिशनल तक लाती है। ये देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ये पुंछ का एक बहुत बड़ा फोर्ट है। ये हमारी विरासत है पुंछ की खूबसूरती है। जब बाहर से कोई यहाँ आता है तो यही स्ट्रक्चर देख के वो उसको लगता है कि पुंछ के अंदर कोई अच्छी चीज़ थी, अच्छी चीज़ है स्ट्रक्चर है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि कुछ देर पहले इसका काम लगा था, लेकिन काम रुक गया किसी वजह से। उसके बाद मलिक साहब यहाँ पर आए, उन्होंने क्या किया कि इसको थोड़ा पार्क टाइप में इसे बनाने की कोशिश की। बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, कोई अच्छे पोल लगे। या मेरे को लगता है एक एक पोल की कीमत जो है 50,000, 60,000, लाख लाख रुपये हो सकती है। रेलिंग करवाई उन्होंने, शाम के टाइम लोग आते थे देखने के लिए, अच्छा व्यू था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज ये जर्जर हालत में, पोल टूट चुके हैं, रेलिंग टूट चुकी है, झाड़ियाँ जो है रास्ते में आ चुकी हैं, बिल्कुल भी मेंटेनेंस का कोई नाम जो है इस जगह पर नहीं है। उसके बाद डीसी साहब यासीन साहब आए, उन्होंने नीचे दुकानें थी जो हमारे लोगों को म्यूनसिपलिटी की दुकानें यहाँ मिली थी, अपना रोज़गार चलाते थे उस वक्त, उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया कि हमें इसकी खूबसूरती बढ़ानी है। उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हालांकि यहाँ वो 100 रुपया अगर दिन का कमाते थे, वहाँ वो 30 रुपये कमा रहे। उन्होंने भी कहा कि पुंछ की खूबसूरती के लिए हम भी सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है, वो चले गए यहाँ से। लेकिन उसकी ओट-बुट कुछ नहीं निकली। आप देखें इस वक्त जो दुकानें तोड़ गए, वहाँ पर यासीन साहब ने पार्क बनाया था, इतने पैसे खर्च किए, पोल लगे, 3-4 दिन लाइटिंग चलती रही, 3-4 दिन वो जगमगाती रही, लेकिन आज की हालत में कोई बल्ब नहीं चल रहा है। झाड़ियाँ इतनी लग चुकी हैं। जो पीछे उन्होंने प्लांट के जो फ्रेम बनाया था, तो महंगे महंगे प्लांट आके लगाए यहाँ पर, वो वहीं के वहीं हैं। कुछ प्लांट नीचे पड़े हुए हैं पिछले 6-7 महीने से, उसको कोई देख रेख नहीं कर रहा। उसके साथ एक पार्क और बनाया था, वहाँ भी दुकान तोड़ के पार्क बनाया गया था, उसकी भी कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से अपील रहेगी, ये हमारा पैसा हमारी पॉकेट से आता है, जनता की पॉकेट से आता है। हम भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, हमारे पुंछ के अंदर डेवलपमेंट हो, पूरे देश के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, पुंछ के अंदर भी हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने देश के अंदर इतना काम किया, मन प्रसन्न हो रहा है। हम भी देख रहे हैं, हमारे टनल बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, गलियां बन रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि पहले हमें किसी ने पूछा नहीं, आज बन रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका ये जिम्मेवारी बनती है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं, इतना पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं, वो लगाने के बाद भी उसको जनता यूज़ ना कर सके, उसकी शक्ल वैसी ना हो, पैसा ज़ाया हो रहा है। मेरी आपके बात से अपील रहेगी। डीसी साहब अभी नए आए, 2-4 दिनों में आए हुए यहाँ पर। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, इससे पहले जो डीसी साहब थे कुंडल साहब, पहले डीसी यासीन साहब काम करके छोड़ के चले गए। उनको देखना चाहिए था कि कौन पीछे वाला डीसी कहाँ से काम छोड़कर चला गया, मैंने उसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। आज जर्जर हालत में हमारी ये जो पैसा यहाँ खर्च किया गया, ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। ये फोकस लाइटें थी जो शाम को किले की तरफ लगती थी, कोई आदमी देखता था किला दिखाई देता था, आज ये सारी खराब है। मेरी आपके माध्यम से अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर डीसी साहब को, कि डीसी साहब यहाँ पर माली रखा जाए, इसकी सफाई की जाए, लाइटें ठीक की जाए, पोल ठीक किए जाए, और खासकर सिक्योरिटी होनी चाहिए यहाँ पर। वो जो चिट्टा मारने वाली टीमें यहाँ पर वो यहाँ आती हैं, उनके पास पैसे होते नहीं हैं, ये पोल तोड़ के ले जाते हैं, इन्हें बेचा जाता है, वो अपना खर्चा पानी चलाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वो मुल्क थोड़े है, पहले वाला मुल्क थोड़े रहा, या हमारी ये स्टेट पहले वाली थोड़े है। अब देश तरक्की की राह पर जा रहा है, तीसरी चौथी इकॉनमी हमारा, हम विश्व में 4थे नंबर पे पहुंच गए हैं। अब वो चीज़ें थोड़ी चोरी होंगी, इतना बड़ा खर्चा करके लाख लाख रुपए के पोल लग रहे हैं, तो फिर चोरी करके कोई चला जाइए। बट इससे नॉनसेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक बार फिर अपील करता हूँ, डीसी साहब आप एक टीम बनाएं, टीम बना के उसको वो विजिट करें, यहाँ पर ये झाड़ियाँ कटवाएं, सफाई की जाए, पोल फिर मेंटेन किए जाए, लाइटिंग रखी, और यहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। एक पुलिस का आदमी होना चाहिए, वो दिन में देखे यहाँ पर कौन आता है, कौन इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसको खराब कर रहा है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हूँ, कैमरे होने चाहिए, कैमरे होंगे पर पता चलेगा कि यहाँ कौन ऐसा आदमी है जो इसको तोड़-फोड़ कर रहा है। कैमरे होने चाहिए, एक हिसाब से हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से भी है। ये इतना बड़ा किला है, भगवान ना करे कोई कल ऐसी इंसिडेंट्स हो जाए, यहाँ पर घुस जाए कोई, हम कैसे निकालेंगे उसको? तो सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ये बिल्कुल सिटी के बीच में है, ये CCTV कैमरा होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसको मेंटेन करे। अब बाहर से कोई आता हुआ देखेगा, यार क्या हालत है यहाँ पुंछ की, ये किले की क्या हालत है, इतना पैसा लगा के आज भी वही वो जैसे वो दूल्हे को सेहरा लगा दो तो नीचे उसको बिल्कुल कपड़ों के बगैर रख दो, वैसा ये किले की हालत है। देखिए जो हमारी बेल्ट फोर्स है, मैं JKP की बात करता हूँ, अच्छा काम किया उन्होंने। हमारी जंग लगी है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल शाना बशाना, SP साहब हमारे DSP, एडिशनल SP सब ने, SHO साहब सब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। हम अपने घरों के अंदर थे, वो घरों के अंदर नहीं थे, उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं की, बाहर रहे,
अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूँ, हमेशा आप हमारे साथ खड़े रहे, कंधा से कंधा मिलाकर। जनता भी आपके साथ खड़ी है, कंधा से कंधा मिलाकर जो हमारी ये जो हमारा किला है, इसके लिए मैं आपसे डिमांड करता हूँ यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाए। 1-2 आदमी आपने कांस्टेबल यहाँ रखे, तो ताकि ये जब ठीक हो उसके बाद में यहाँ कोई नेगेटिव जो पर्सन है वो यहाँ ना आए, इसका नुकसान ना हो।